तो हेलो दोस्तों, मैं शशिकांत सर आप सभी को मेरिट वर्ल्ड के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि 17 फरवरी से बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्ज़ाम होने जा रही है। 12th वाला ख़त्म हो गया है ना जी। तो हमारी ये टीम मेरिट वर्ल्ड जो चैनल है, वो हमारे जो टीम है सभी सर हैं, वो प्रयास कर रहे हैं कि आप तक MCQ के माध्यम से PYQs जो है या फिर टॉपिक टॉपिक वाइज भी हम लोग क्लियर कर रहे हैं कि बच्चा को ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, बेनिफिट हो। तो आज आप लोगों के लिए फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें एक टॉपिक है जनरेटर। बच्चों को अक्सर ये हार्ड टॉपिक लगता है, जो कि बहुत हार्ड ये नहीं है, बस मान लिया है। तो हम आपके लिए सेवा में, आपके सेवा में एक टॉपिक है जनरेटर। 6 मार्क्स ये पूछा जाता है, 6 मार्क्स का। कभी लॉन्ग में, कभी शॉर्ट में, कभी ऑब्जेक्टिव में। तो ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उससे 6 मार्क्स लगभग कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो ये हार्ड नहीं है, इजी है, बोर्ड में श्योर क्वेश्चन है और एक वीडियो में 6 नंबर आपको मिलने वाला है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जनरेटर को सीखेंगे। जनरेटर क्या है सर, जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है सर, ये इसका जो डायरेक्शन है, जो करंट बनेगा उसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे हम लोग। इन सारी जानकारी, इन सारी बातों को जानकारी हम लोग इस चैप्टर में, मतलब इस खास टॉपिक में हम लोग लेने वाले हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं। तो कह रहे हैं जनरेटर क्या होता है। यही जनरेटर है, देख लीजिए बड़े यहाँ से, यही जनरेटर है। यहाँ पे देखिए ये हैंडल लगा हुआ है जी, है ना जी। इसी को क्या करता है, घुमाता है, तो क्या बनता है जी, इलेक्ट्रिसिटी बनता है। तो सर एक बात बताइए, व्हाट इज जनरेटर, जनरेटर क्या है, जनरेटर क्या है। तो हम कहेंगे क्या, जनरेटर इज ए डिवाइस या मशीन। जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर क्या होता है छोटे, जनरेटर एक ऐसा यंत्र होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, चेंज करता है। जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम लोग इस बात को लिखेंगे भी कि सर जनरेटर क्या होता है, जनरेटर क्या होता है। देखिए कहेंगे क्या, जनरेटर जो होता है, जनरेटर जो होता है वो क्या होता है सर। जनरेटर देखिए, जनरेटर इज ए डिवाइस, जनरेटर, जनरेटर इज ए डिवाइस which convert mechanical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है सर, तो इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत जो है बाबू, वो कौन दिया था, तो फैराडे दिया था, है ना जी। कौन दिया था, तो फैराडे दिया था। ये जो प्रिंसिपल है, इट्स प्रिंसिपल वाज गिवन बाई माइकल कौन, माइकल फैराडे। कौन दिया था, माइकल फैराडे दिया था। देखिए आप जानते हैं कि ओस्टर्ड एक वैज्ञानिक था जिन्होंने कहा था कि अगर कोई कंडक्टर है जिसमें धारा, अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो वो एक मैग्नेट की तरह भी बिहेव करता है, यानी वो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो ये जो फैराडे कहे, ओस्टर्ड बाबू कहे कि जी अगर आप कंडक्टर यदि विद्युत धारा से चुंबकीय गुण ला सकते हैं, तो हम चुंबक से विद्युत धारा वाला गुण काहे नहीं ला सकते हैं, एकदम लाएंगे। अगर आप विद्युत धारा से इलेक्ट्रिक करंट से चुंबकीय गुण आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, चुंबक जो बना सकते हैं आप, तो हम चुंबक से विद्युत धारा क्यों नहीं बनाएंगे। तो कौन बना दिए जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कर दिए, कौन, माइकल फैराडे ने।
तो जनरेटर जो होता है वो डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत। ये कौन दिए थे जी? माइकल फैराडे दिए थे। ठीक है, जो हमारा जनरेटर होता है सर, ये जो जनरेटर होता है वो दोनों तरीके का, मतलब सर एसी और डीसी दोनों करंट प्रोड्यूस करता है। दोनों करंट क्या करता है जी? प्रोड्यूस करता है। एसी जो जनरेटर होता है वो बड़ा होता है, अमूमन ये जो डीसी जनरेटर होता है वो छोटा होता है। ठीक है, हम लोग खिलौना वगैरह में इसका यूज करते हैं। ठीक है ना, एसी जनरेटर वाला हम लोग शादी विवाह में दिख रहे हैं, एकदम मार के एकदम ऐसे ऐसे क्या करता है, अभी सब पढ़ा देंगे है ना जी, एकदम घुमा दीजिए ऐसे ऐसे करके, देखिए कैसे काम करता है। ये हुआ जनरेटर। यहाँ पे ये जो बात आप लोग देख रहे हैं, ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं ललका में कर देते हैं ना जी, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, इसी में बिजली बनता है। यहां से तो मशीन है, सब घुमाने वाला खाली है ना जी, रेडिएटर लगा हुआ है। ठीक है, तो यही सब ये जो है ना, इसी में क्या होता है जी? बिजली बनता है। आज हम लोग सीख लेंगे कि बिजली कैसे बनता है ना जी। आगे आइए, देखिए देखिए, तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसमें सबसे पहला चीज, एक बात को हम लोग समझते हैं, देखिए कि बिजली कैसे बनता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं ना कि दो मैग्नेट लेते हैं। देखिए आपको एकदम डिटेल में समझा देते हैं। दो मैग्नेट लेते हैं, ये मान लेते हैं दो सिलिंड्रिकल मैग्नेट हम लोग ले लेते हैं, ये बार मैग्नेट ले लेते हैं, ऐसे ऐसे ये बार मैग्नेट ले लेते हैं। ठीक है, दो बार मैग्नेट ले लेते हैं। आप जानते हैं कि बार मैग्नेट का क्या होता है जी? पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। क्या आप ये बात नहीं जानते हैं कि अगर कोई भी मैग्नेट होता है, जो मैग्नेट अपने चारों ओर क्या करता है जी? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। क्या ये बात आप नहीं पढ़े कि मैग्नेट जो होता है वो मैग्नेट अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो ये दोनों मैग्नेट क्या करेगा जी? बताओ, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। इन दोनों मैग्नेट के बीच में एक आर्मेचर को डाल दिया जाता है। इन दोनों मैग्नेट के बीच में एक आर्मेचर को डाल दिया जाता है। इस प्रकार से एक आर्मेचर बनाया हुआ रहता है, इसको ऐसे डाल दिया जाता है। देखिए आपको दिखाते हैं, ये हुआ, देखिए ये जो है ना, ये दो मैग्नेट है, इसमें एक आर्मेचर एबीसीडी को क्या कर दिया गया है? लगा दिया गया है। ठीक है, देखिए तो जब इसमें आर्मेचर को लगा देते हैं तो ये देखो इसका क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को ही हम लोग क्या कहते हैं जी? मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अच्छा, जब ये क्या करेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब इसमें किसी चीज को आप ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा जी? आपस में टकराएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बताओ? आपस में टकराएगा। तो टकराने से ही क्या होगा? विद्युत धारा बनेगा। क्या समझे? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से ही करंट बनता है। इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस बाय द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से ही इंड्यूस करंट क्या होता है बाबू? बनता है। तो हम लोग सीखे क्या कि मान ली इसका दो मैग्नेट होता है, मैग्नेट का मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, उसमें एक आर्मेचर को लगा देते हैं, आर्मेचर को हैंडल के माध्यम से इसको क्या करते हैं जी? घुमाते हैं तो सर इसका मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, टकराता है। तो टकराता है तो क्या होता है जी? टकराने से क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट बन जाता है। अब एक बात और सर, क्या धीरे धीरे ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो करंट बनेगा? नहीं, एकदम कस के घुमाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे एकदम कस के। देखते हैं शादी ब्याह में जनरेटर को चालू करता है, ऐसे ऐसे घुमाएगा तो चालू होगा जी? नहीं होगा। एकदम कस के एकदम ऐसे ऐसे करके एकदम पूरा चालू करना पड़ेगा, तब होगा चालू, है ना जी। तो देखिए ये हो गया, हम लोग इस बात को सीख लिए। ये आर्मेचर होता है, इसका बनावट होता है। अब जानते हैं इसको कैसे? ये तो अंदर में बिजली बना, अब अंदर में बिजली बना तो इसको बाहर हम लोग तार के माध्यम से कैसे लाते हैं उसको सीखते हैं। देखिए अच्छा, एक चीज और देखो कि ये घूमता है ना आर्मेचर, देखिए यहां पे दिख रहा होगा आर्मेचर, ये जो घूमता है ना, उसका करंट जो होता है, उसका जो डायरेक्शन होता है, करंट का डायरेक्शन, वो प्रत्येक हाफ रिवोल्यूशन पे, हाफ एक बार ऐसे घूमता है तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इसमें देखिए ये घूमेगा ना, देखिए यहां से इसमें ये घूमेगा तो ऐसे घूमता है। देखो ये ऐसे घूमा तो चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो जाता है।
करंट का डायरेक्शन क्या होता है, प्रत्येक हाफ रेवोल्यूशन पे करंट का डायरेक्शन क्या होता रहता है, चेंज हो जाता है हाफ रेवोल्यूशन पे, ध्यान देना। हाफ रेवोल्यूशन, या आधा ऐसे एक बार घुमा डायरेक्शन चेंज, एक बार ऐसे घुमा डायरेक्शन चेंज, आधे घुमा, आधा ऐसे घूमेगा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, फिर आधा ऐसे घूमेगा डायरेक्शन चेंज होएगा। तो ये जो जनरेटर में जो आपका ये आर्मेचर होता है वो प्रत्येक हाफ रेवोल्यूशन पे उसका डायरेक्शन क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है, ठीक है ना। तो आगे देखिए हम लोग, ये हम लोग कैसे कैसे हुआ, अब इमेज इसके माध्यम से हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लगाया गया है, मैग्नेट लगा दिया गया, क्या लगा दिया गया, मैग्नेट लगा दिया गया। मैग्नेट के बीच में क्या कर दिया गया है जी, आर्मेचर लगा दिया गया, ABCD नामक क्या है जी, एक आर्मेचर है, ठीक है। आर्मेचर से क्या होता है, दो कार्बन ब्रश को क्या कर दिया गया है, लगा दिया गया है, दो कार्बन ब्रश को लगा दिया गया है। यहां पे देखिए वोल्ट मीटर लगा दिया गया है कि धारा जो बनेगा, करंट बनेगा, उसको मेजरमेंट हो जाएगा। देखिए कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या होता है, समझ गए ना आप लोग। सबसे पहला चीज क्या है कि जनरेटर क्या है, जनरेटर क्या है, जनरेटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, कौन कौन सा करंट बनाएगा, एग्जाम में भी आता है कि दोनों प्रकार का करंट बनाएगा, AC भी और DC भी बनाएगा। कैसे काम करता है, इसका कंस्ट्रक्शन, इसका बनावट हम लोग समझते हैं, कौन कौन सा इसमें पार्ट होता है। देखिए इसके पार्ट्स को हम लोग समझते हैं। सबसे पहला चीज कि सर इसमें आर्मेचर होता है। आर्मेचर कौन है जी, आर्मेचर देखिए ये वाला है, ये जो आप देख रहे हैं ये ABCD जो क्या है वो आर्मेचर है। एक मिनट, ABCD को आप जो देख रहे हैं वो ABCD क्या है जी, आर्मेचर है। ABCD इसमें क्या दिखाई दे रहा है बताइए, इसमें जो ABCD ऐसे आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला, ये पार्ट वो क्या है, आर्मेचर है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं, इसको हम लोग आर्मेचर कहते हैं। ABCD क्या है, एक आर्मेचर है। आर्मेचर का काम क्या होता है सर, देखो आर्मेचर कॉइल ABCD कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इंसुलेटेड कॉपर वायर वॉन्ड ओवर इट। एक क्या होता है, एक होता है आर्मेचर, आर्मेचर पे कॉपर वायर क्या कर दिया जाता है जी, बहुत ज्यादा मात्रा में टर्न कर दिया जाता है, ठीक ना। यही आर्मेचर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तड़तड़ाता है और तड़तड़ा करके करंट बनाता है ना जी। तो देखिए ABCD क्या होता है, एक आर्मेचर होता है जिसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है, वो पूरा लपटा हुआ रहता है। इसमें देखिए क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या होता है जी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये दोनों के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक क्या होता है, फील्ड होता है। आर सिलिंड्रिकल शेप आर्मेचर कॉइल रोटेट बिटवीन द पोल पीसेज ऑफ मैग्नेट। ये देखिए यहीं पे क्या करता है, आर्मेचर क्या करता है, बार बार घूमता है ना जी, यहां पे रोटेट करता है। अब आगे देखिए कह रहा है इसमें स्लिपरी रिंग्स लगा हुआ रहता है। देखिए टू एंड ऑफ आर्मेचर कॉइल आर कनेक्टेड टू टू ब्रास स्लिप रिंग्स R1 एंड R2 along विथ आर्मेचर कॉइल। यहाँ पे क्या लगा रहता है, दो गो स्लिपरी रिंग्स लगा रहता है R1 और R2। यही जो इसके बीच में जो करंट बनता है उसको क्या करता है जी, रेगुलेट करता है, ठीक है। अब आगे देखिए, ठीक है, अब आगे देखिए कह रहा है ब्रूसेज, इसके बीच में देखो कार्बन ब्रूस लगा रहता है। कार्बन ब्रूस का काम क्या है, देखिए कह रहा है टू कार्बन ब्रूसेज B1 एंड B2 आर प्रेस्ड अगेंस्ट द स्लीप रिंग्स। देखिए स्लीप रिंग्स के बगल में क्या रहता है ना, एगो B1 और B2। देखिए B1 और B2 कार्बन ब्रूस को क्या कर देता है, लगा दिया जाता है। कार्बन ब्रूस को क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, ठीक है। The bruces are fixed while sleep rings rotate along with armature. The bruces are connected to the external circuit across which output is obtained. ये ब्रूस को वहां तक जोड़ दिया जाता है जिससे करंट क्या हो जाता है जी, करंट बाहर लाया जाता है, ठीक ना। अब देखिए वर्किंग प्रिंसिपल ये कैसे काम करता है, तो व्हेन आर्मेचर कॉइल इज रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड, जब आर्मेचर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है, रोटेट किया जाता है, तो क्या होता है, इन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडेड बाय स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट इट कट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये मैग्नेटिक लाइंस को क्या कर देता है बताइए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो यहाँ पे बन रहा था दोस्तों, ऐसे जो यहाँ पे बन रहा था उसको बार बार ये क्या करता है, कट कर देता है। कट कर देता है तो क्या होता है जी, देखिए कट कर देता है तो क्या होता है, देखो
द करेंट फ्लोज थ्रू द ब्रूसेस B1 एंड वन डायरेक्शन फर्स्ट हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन। पहले हाफ रिवोल्यूशन में ब्रूस से करंट क्या होता है, फ्लो होता है, ठीक ना, in one direction first half revolution and through the bruises B1 in the next revolution in the reverse direction, this process is repeated then induced current is obtained। ये प्रोसेस बार बार क्या होते रहता है, रोटेट होते रहता है, तब जाके क्या होता है, करंट बनता है। अब देखिए आपको समझाते हैं बढ़िया से। जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या हो गया जी, इसमें आप क्या लगा दिए, एक कम्यूटेटर लगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। आर्मेचर ये क्या करेगा, ये जब बार बार मैग्नेटिक फील्ड इसका चेंज होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। अब करंट को बाहर कैसे लगाएंगे, बाहर कैसे लाएंगे, देखो अंदर में जो करंट बनता है, अंदर में जो करंट बनता है, ये पूरे तो बाहर का हम लोग अंदर वाला पार्ट बाहर दिखा दिए, ठीक है। ये जब करंट अंदर बनेगा तो बाहर इसको कैसे निकालेगा, देखो तो बाहर जैसे मान लीजिए कैसे निकालेंगे, देखिए मान लीजिए यहाँ पे करंट रैंडमली, अंदर में जो भी करंट बनता है बाबू वो रैंडमली बनता है। अंदर में जो भी करंट बनता है वो कैसा बनता है, रैंडमली बनता है, ठीक है। इसको बाहर कैसे लगाया जाए, तो बाहर दो माध्यम से हम लोग लाते हैं, बाहर दो माध्यम से लाते हैं। पहला चीज कि अगर ये जो है ना, अगर कम्यूटेटर लगा दिए, कम्यूटेटर लगा दिए, अंदर में जो भी इलेक्ट्रिक करंट बना उसको सीधा भेज दिए, सीधा कम्यूटेटर लगा के भेज दिए, तो क्या हो जाएगा, डीसी करंट हो जाएगा। अंदर में जो करंट बना उसको सीधा कम्यूटेटर लगा दिए, कम्यूटेटर लगा के अंदर से एकदम सीधे आ गया, तो क्या हो जाएगा, डीसी करंट बन गया। अगर यहाँ एक वो डिवाइस होता है जिसका नाम होता है स्लिपरी, एक वो डिवाइस जो होता है जिसका नाम होता है स्लिपरी, अगर स्लिपरी लगा करके बाहर निकाले, सीधा सीधा आ गया डीसी, लहरा के आ गया, यानी स्लिपरी लगा दिए लहरा के आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी, एसी हो जाएगा। तो अंदर में जो करंट होता है वो बाहर उसको कैसे निकाला जाता है, जनरेटर से करंट बाहर कैसे निकाला जाता है, तो अगर कम्यूटेटर लगाइएगा तो डीसी, अगर स्लिपरी लगाइएगा तो एसी। समझ रहे बात को ना, अगर स्लिपरी लगा के बाहर निकालेंगे तो एसी करंट, इसका डायरेक्शन बार बार चेंज होते रहेगा, अगर कम्यूटेटर लगाइएगा तो डीसी हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए देखिए, तो इस प्रकार से क्या होता है जी, काम होता है। अगर आपसे ये बात कहेगा कि क्वेश्चन कैसे आता है बिहार बोर्ड में, तो कहेगा क्या कि विद्युत जनित्र को परिभाषित करें, इसके सिद्धांतों को लिखें तथा इसके बनावट को भी लिखें। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे विद्युत जनित्र क्या होता है। तो विद्युत जनित्र एक ऐसा डिवाइस होता है जो विद्युत मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। ये जो वर्क करता है वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। इसमें जो धारा बनता है वो फ्लेमिंग के राइट हैंड से क्या करते हैं, पता करते हैं, इसका डायरेक्शन को हम लोग पता करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है जी, दो मैग्नेट होता है, मैग्नेट जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इसके बीच एक क्या रहता है जी, आर्मेचर रहता है। आर्मेचर को हम लोग कार्बन ब्रश के साथ क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। उसके बाद जब ये हैंडल के माध्यम से इसको घुमाया जाता है तो घुमाने पे इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से क्या होता है जी, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, जिसे हम कहते हैं इंड्यूस करंट कहते हैं। जब ये इंड्यूस करंट बन जाता है तब इसको हम लोग बाहर लाने की कोशिश करते हैं। बाहर अगर करंट को कार्बन ब्रूस के साथ क्या जोड़ दिए, कम्यूटेटर जोड़ दिए, कम्यूटेटर जोड़ दिए तो डीसी बन जाएगा, यानी सीधे करंट पास हो जाएगा। अगर स्लिपरी जोड़ दिए तो करंट लहरा के एकदम डायरेक्शन चेंज करके आएगा, तो वो हो जाएगा क्या जी, एसी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, डीसी करंट जो बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, डायनेमो कहते हैं। डीसी जो जनरेटर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमो। डीसी जनरेटर को क्या कहते हैं, डायनेमो। एसी जनरेटर को क्या कहते हैं, अल्टरनेटर। एसी जनरेटर को क्या कहते हैं, अल्टरनेटर। डीसी जनरेटर को डायनेमो, एसी जनरेटर को अल्टरनेटर, ठीक है। कैसे बनेगा, अगर सीधे इलेक्ट्रिक करंट आ गया कम्यूटेटर लगा करके तो डीसी, अगर रैंडमली आया स्लिपरी मतलब ये डायरेक्शन को चेंज करके स्लिपरी लगाने से आया तो वो एसी हो जाएगा। एसी जनित्र को अल्टरनेटर, डीसी जनित्र को डायनेमो, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया, आप लोग लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इस पे कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है जी, करा है कि इन एसी जनरेटर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज,
एसी जनरेटर में करंट जो होता है ना, देखिए आपको बताए क्या, जो आपका आर्मेचर जो होता है वो कितना रोटेशन करता है तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है, आधा। आधा रोटेशन किया, डायरेक्शन चेंज। तो क्या आंसर हो जाएगा बताओ? इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। करा ऑन विच प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क, किस प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है जी? तो कहेंगे हम लोग क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन प्रिंसिपल पे क्या करता है? ये काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है, जिस विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ये काम करता है। विच रूल इज अप्लाइड टू नो द डायरेक्शन ऑफ करंट प्रोड्यूस बाय जनरेटर, जनरेटर से जो करंट बनता है उसके डायरेक्शन कौन से रूल लगा करके हम लोग पता करें? तो फ्लेमिंग का राइट हैंड, फ्लेमिंग का, फ्लेमिंग का राइट हैंड, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। ठीक है। करा एसी जनरेटर को क्या कहेंगे? बोलिए, एसी जनरेटर को क्या कहेंगे जी? अल्टरनेटर, अल्टरनेटर। और डीसी जनरेटर को क्या कहेंगे? डायनेमो। डीसी जनरेटर को क्या कहेंगे? डायनेमो। एसी जनरेटर को अल्टरनेटर, डीसी जनरेटर को डायनेमो। डीसी जनरेटर का देखो, अंदर में डीसी एसी करंट बनाने का जनरेटर के अंदर प्रोसेस सेम है। बाहर निकालेंगे डीसी तो कम्यूटेटर लगाएंगे, बाहर निकालेंगे एसी तो स्लिपरी लगाएंगे। ठीक है। डायरेक्ट सीधा सीधा करंट आ गया डीसी, और लहरा के आ गया एसी। ठीक है। तो क्वेश्चन इस क्वेश्चन ही क्या हो गया जी? बन जाएगा। ये सब क्वेश्चन है जो बनेगा। दूसरा चीज एक बार आपको फिर से हम बता देते हैं कि कैसे ये क्या करता है, काम करता है। ज्यादा वीडियो को हम लोग लंबा नहीं करेंगे। कैसे जनरेटर काम करता है? जनरेटर जो होता है वो विद्युत धारा बनाता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाता है। ये फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है। इसमें दोनों करंट बनता है, एसी भी बनता है, डीसी भी बनता है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगा करके इसके करंट का डायरेक्शन को हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है। अब देखिए, इसको बनावट के बारे में हम लोग समझेंगे, कंस्ट्रक्शन के बारे में समझेंगे। कंस्ट्रक्शन इसका क्या है? तो कंस्ट्रक्शन इसका क्या होता है? दो मैग्नेट होता है, उसके बीच में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसके बीच में एक आर्मेचर लगाते हैं, आर्मेचर पे कॉपर का इंसुलेटेड वायर होता है जो बहुत ज्यादा तेज स्पीड से घुमाते हैं, तो घुमाने में उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। चेंज होने के बाद क्या होता है जी? उसमें इंड्यूस करंट होता है, जिसको हम लोग कम्यूटेटर और स्लिपरी के माध्यम से बाहर निकालते हैं, है ना जी? तो एसी और डीसी करंट दोनों बनता है। इस प्रकार से क्वेश्चन है ना जी? ठीक है। थैंक यू दोस्तों।